हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। कल मैंने यानी कि 17 जून को जो थिएटर है उसमें बाहुबली की तरह से दर्शाई गई पिक्चर आदि पुरुष देखी थी। और उसको देखने के बाद में, जो कि 16 तारीख को रिलीज हुई है, यहाँ पर भी 2 दिन 16-17 तारीख को हुआ है। तो कल जब मैं पिक्चर देख करके आया तो उसके बाद में मेरा मन किया और मेरे को दिल से इच्छा हुई कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं। देखिए, पूरी पिक्चर को देखने के बाद में मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस पिक्चर में निर्माता और निर्देशक किस चीज को दिखाना चाहते हैं। क्या वो राम के चरित्र को दिखाना चाहते हैं, क्या वो भारत की सभ्यता, हिंदू सभ्यता को दिखाना चाहते हैं, या क्या वो लाइट एंड जो साउंड है उसका डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्या वो नई टेक्नोलॉजी को दिखाना चाहते हैं, क्या वो 3D को दिखाना चाहते हैं, क्या वो मनोरंजन करना चाहते हैं। पूरी पिक्चर देखने के बाद में कम से कम ये तो निश्चित था कि रामायण के पात्र और रामायण के संवाद और रामायण की जो कथा है, जो कहानी है, उससे उसका किसी तरह का कोई रिलेवेंट नहीं था। हालांकि उसमें ये भूमिका में पहले बताया गया था कि इसमें इस तरह का दिखाया गया है, थोड़ा बहुत चारित्रिक चित्रण किया गया है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस की गई हैं। लेकिन ये तो इसी तरह से हुआ जैसे किसी के 2 थप्पड़ मार दिए जाए और उसे सॉरी बोल दिया जाए, या फिर उससे पहले सॉरी बोल दिया जाए उसके बाद में 2 थप्पड़ मार दिए जाए। किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से ये पिक्चर स्वीकार्य नहीं है। हिंदू धर्म की संस्कृति, सभ्यता के ऊपर ये एक तरह का अटैक है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये अटैक करने वाले कोई और नहीं, स्वयं हिंदू धर्म के ही लोग बाग हैं, जो सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए, अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के सहारे से जो इतिहास है उसकी चीजों को तोड़ मरोड़ करके और वो प्रदर्शित करते हैं, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि वो उस पिक्चर को प्रदर्शित करके लोगों का मन मोह लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उस पिक्चर को देखने के बाद में दोबारा कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का उस पिक्चर को देखना पसंद नहीं करेगा। और वो पिक्चर भी शुरू में इसलिए देखने जा रहे हैं कि उसमें भगवान राम का नाम है और भगवान राम की चारित्रिक कथा को उसमें प्रदर्शित किया गया है। इसलिए 140 करोड़ जो लोग बाग यहाँ हैं, उसमें से अगर मान लो 20 करोड़ लोग बाग भी सिर्फ इसलिए पिक्चर को देखना चाहते हैं कि वो भगवान राम पर आधारित है, तो वो एक बार उस पिक्चर को देखेंगे और देखने के बाद में उनका भ्रम टूट जाएगा कि उस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। अब सिलसिलेवार 3-4 चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, उसके जो डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग्स किसी भी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उसके दूसरे जो चरित्र हैं उनके लिए किसी भी तरह से वो उचित नहीं है। जिस तरह के डायलॉग की भाषा उसमें बोली गई है, जिस तरह की फूड लैंग्वेज को उसमें दिखाया गया है, जिस तरह की उसमें वेशभूषा दिखाई गई है, जिस तरह का चारित्रिक चित्रण दिखाया गया है, चाहे राम का हो, चाहे लक्ष्मण का हो, चाहे उसमें रावण का हो या मेघनाथ का हो या किसी और का हो, किसी भी तरह से वो रामायण नहीं है जो कि बहुत साल पहले यहाँ पर जो दूरदर्शन पर दिखाई गई थी पिक्चर, जो सीरीज दिखाया गया था, रामायण जो सीरियल दिखाया गया था रामानंद सागर का, वो रामायण एक उचित रामायण थी। लेकिन इस तरह से हिंदू धर्म की संस्कृति के साथ में चारित्रिक चित्रणों का हरण करने के बाद में किसी भी तरह से ये पिक्चर स्वीकार्य नहीं है, और मुझे स्वीकार्य नहीं, किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगी। और ये पिक्चर सिर्फ हमारी संस्कृति को सॉफ्ट कॉर्नर मान करके उसके ऊपर हमला किया जाता है। जितने दूसरे धर्मों के लोग बाग भारतीय संस्कृति के विरोधी नहीं हैं, उससे ज्यादा विरोधी खुद हिंदू धर्म के लोग बाग हैं, जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मनोरंजन के नाम पर इस तरह की फुहड़ चीजें दिखाते हैं। उसमें जो डायलॉग बोले गए हैं, उसमें जो राम का जो है प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, जो उसमें आलिंगन दिखाया गया है सीता के साथ में, जो प्रेम प्रसंग प्रदर्शित किए गए हैं, वो राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। पूरी रामायण में और पूरे रामचरितमानस में मैं डायरेक्टर को और जो प्रोड्यूसर उसको चैलेंज देता हूं कि इस तरह का कोई भी चारित्रिक चित्र दिखा दीजिए जहां पर भगवान राम को प्रेम प्रसंग करते दिखाया गया है। पूरी रामायण में सिर्फ एक जगह भगवान राम का प्रेम प्रसंग है जिसके बारे में उल्लेखित किया जाता है, लक्ष्मण की अनुपस्थिति में फूलों की माला बना करके वो जो सीता माता है उनको पहना रहे हैं और उनका जो है उस तरह से प्रेम प्रदर्शन हो रहा है। उसके ऊपर भी जो इंद्र के जो बेटे जयंत उन्हें चिढ़ हुई और उन्होंने कौवे के रूप रख करके उनके जो है चोंच मारी, और भगवान राम ने एक बाण उसके पीछे छोड़ा और उस बाण से रक्षा स्वयं भगवान ने की थी। इसके अलावा पूरी रामायण में किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि भगवान राम ने सीता को जो है अच्छी दृष्टि से, यानी कि एक बार प्रेम भरी दृष्टि से देखा हो, इसका भी उल्लेख किया गया है। जबकि यहां पर इस तरह का आलिंगन दिखाया गया जो सर्वथा उचित नहीं है।
इसी तरह से जो अन्य पात्र हैं, हनुमान का जो पात्र है उसको भी चारित्रिक चित्रण सही तरह से नहीं किया गया है। रावण के पात्र को भी जो है गलत तरह से प्रदर्शित किया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इस तरह की पिक्चर दिखाने के पीछे ये हिंदू धर्म को जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको क्यों जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं और क्यों भारतीय संस्कृति पर बार बार हमला किया जाता है। इसके पहले भी एक पिक्चर दिखाई गई थी पीके पिक्चर, उसमें भी भारतीय देवी देवताओं का घोर अपमान किया गया था और हम हिंदू लोगों ने ही उसको बढ़ चढ़ करके पिक्चर को देखा था, उसको प्रमोट किया था। उसके प्रोड्यूसर जो है उन्होंने किसी दूसरी चीज को लेकर के पिक्चर क्यों नहीं बनाई, तब भी हमने उसे बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर की तरह से बहुत ही इजी वे में लिया था और इसी इजी वे में लेने के कारण भारतीय संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर लगातार हमले होते हैं और हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध नहीं करते हैं। अगर किसी गलत चीज को हम देखें और उसका विरोध ना करें तो हम भी उतने ही भागीदार होते हैं जितना कि गलत करने वाले हैं। इसलिए इस पिक्चर का, इस मूवी का विरोध होना चाहिए, इसको प्रदर्शित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह की कोई पिक्चर दिखानी थी मनोरंजन की तो किसी और तरह का साधन लिया जा सकता था, किसी और तरह की कहानी ली जा सकती थी। भगवान राम हमारे यहाँ के जन आधार हैं, उनको देख करके हमारी संस्कृति बढ़ी है, उसकी जो संस्कृति है उसका आधार भगवान राम और सीता हैं। उन आदर्श चीज को लेकर के, आदर्श पुरुष को लेकर के इस तरह का चारित्रिक चित्रण बिल्कुल उचित नहीं है। इसकी जितना निंदा की जाए वो घोर निंदा होनी चाहिए, वो कम है और इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए। हम स्वयं हमारी जड़ों को खोदते हैं, हमारे आदर्श चीजों को कलंकित करते हैं। तो मेरा सरकार से और अन्य से ये जो है आग्रह है कि इस तरह की पिक्चर का विरोध किया जाए और कम से कम भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को ज्यादा ज्यादा वायरल करो, ज्यादा देखिए। आज अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाले समय में और ज्यादा इस तरह की चीजें होंगी और सस्ती लोकप्रियता और एंटरटेनमेंट के नाम पर हिंदू धर्म को ठगा जाएगा, संस्कृति को ठगा जाएगा, जो कि हमें हजारों वर्षों से होता रहा है। हिंदू धर्म के अंदर जो सौम्यता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर के उसे टारगेट किया जाता है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।